हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल टीजी स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, इंडिया मार्ट का शेयर रिजल्ट्स के बाद से ही गिरता जा रहा है। 2 दिनों से लगातार पिटाई हो रही है इंडिया मार्ट के शेयर की। देखो, रिजल्ट्स आया और रिजल्ट्स मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट 2 दिनों से देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स देखो, फ्राइडे को ये अच्छा खासा नीचे आके क्लोज होता है और देखो अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे क्लोज होता है। और आज फ्रेंड्स देखो, आज भी शेयर गिरावट के साथ ही क्लोज होता है। तो अब ये आ चुका है अपने इम्पॉर्टेंट लेवल के पास। अगर फ्रेंड्स ये इस लेवल को तोड़ देता है तो इंडिया मार्ट के शेयर में आप लोगों को और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर ये उस लेवल को तोड़ता है तो ब्रेक डाउन भी दे देगा शेयर और अच्छा खासा नीचे जाएगा। और फ्रेंड्स, ऊपर के लेवल पे कौन सा अब आगे अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इंडिया मार्ट के शेयर के लिए, तो ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेयर में आज किस तरह से कामकाज होता है। देखो फ्रेंड्स, आज 2.16% कमज़ोर शेयर, 87 रुपीज़ 85 पैसे की गिरावट शेयर में, 3986 रुपीज़ 60 पैसे की क्लोजिंग है आज की। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं शेयर ओपन किस तरह से होता है और हाई लो कितना बनाता है। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्लोजिंग यानी फ्राइडे की क्लोजिंग। देखो, फ्राइडे को क्लोज होता है 4074 रुपीज़ 45 पैसे पे और आज ओपन होता है गैप डाउन के साथ 4062 रुपीज़। तो हल्के से गैप डाउन के साथ ओपन होता है फ्रेंड्स। उसके बाद एक हाई बनाता है 4073 रुपीज़ 60 पैसे का और लो बनाता है। देखो, लो तो अच्छा खासा बनाता है 3927 रुपीज़ 20 पैसे का और अपने लो से हल्का रिकवर होके 3986 रुपीज़ 60 पैसे पे क्लोज हो जाता है, यानी कि 87 रुपीज़ और 85 पैसे की गिरावट के साथ शेयर क्लोज होता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसका चार्ट खोल लेते हैं और वहाँ पे मैं बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए अब अगला। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास इंडिया मार्ट का चार्ट। ये डेली चार्ट है फ्रेंड्स। देखो, इसने अभी ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट वाला कैंडल देख लो फ्रेंड्स, ये है ब्रेकआउट वाला कैंडल। ब्रेकआउट देने के बाद ये देखो अगले दिन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसके बाद रिजल्ट आया इसका। रिजल्ट आने के बाद शेयर नीचे आ गया। देखो, 2 दिनों से अच्छा नीचे आया। तो अब देखो फ्रेंड, 2 दिनों से पिटाई हो रही है इंडिया मार्ट के शेयर की। तो देखो, अब इम्पॉर्टेंट लेवल मैं बता देता हूँ। देखो, ये 50 दिनों के मूविंग एवरेज इसने फ्राइडे को तोड़ा और ये देखो यहाँ क्लोज हुआ। इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज मैं बता देता हूँ। 50 दिनों का मूविंग एवरेज है 4130 रुपीज़ का। तो 4130 रुपीज़ का ये है 50 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि इसने फ्राइडे को ही तोड़ दिया था। और उसके बाद देखो आज फ्रेंड्स, ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज तक गया था। 20 डेज मूविंग एवरेज तक गया और वहाँ से नीचे नहीं गया। अच्छी बात है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आकर क्लोज हुआ है। तो सपोर्ट लेके ऊपर आया है 20 डेज मूविंग एवरेज से, तो ये अच्छी बात है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता तो फिर और गिरावट बढ़ जाती इस शेयर में। तो अब देखो, इसके लिए 20 डेज मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 3941 रुपीज़ का। ये लेवल, ये है 20 डेज मूविंग एवरेज। तो ये है 20 डेज मूविंग एवरेज का लेवल। तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को सपोर्ट कौन सा है। इसके लिए सपोर्ट है 3900 का, ये है सपोर्ट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फिसल जाता है शेयर, इसके नीचे फिसल जाता है तो आप लोगों को और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेगा और फिर शेयर एक ब्रेकडाउन भी दे देगा। उसके बाद शेयर 3800 और 3700 यहाँ तक नीचे जाएगा। तो अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है। देखो, वैसे तो आज 20 डेज मूविंग एवरेज को ही होल्ड किया है इसने, नीचे भी गया एक टाइम पे, तो ये नीचे गया 20 डेज मूविंग एवरेज के, लेकिन अच्छी बात है सपोर्ट लेके ऊपर भी आ गया। तो 20 डेज मूविंग एवरेज भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। देखो, 50 दिनों का मूविंग एवरेज तो इसने ब्रेक कर दिया क्योंकि उस दिन रिजल्ट ख़राब आया। तो 2 दिन आज भी हमें उसका रिएक्शन देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अभी देखो, मुझे लगता नहीं है यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि देखो फ्रेंड, 2 दिन तो रिएक्शन दे दिया है मार्केट ने। तो देखो, अगर कोई भी मार्केट में कुछ भी होता है तो 1-2 दिन तो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा ही।
तो इसीलिए फ्रेंड 2 दिन तो अब रिएक्शन देखने को मिल चुका है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल इसको थोड़ा सा रिकवर होना चाहिए यहाँ से। अगर ये रिकवर होता है तो देखो कहाँ तक जाएगा, ऊपर। अब ऊपर की तरफ ये जाएगा अगर कल रिकवर होता है तो रिकवरी में ये 4050 और 4100, तो यहाँ तक जाएगा। 4050 और 4100 के लेवल तक जाएगा। तो रिकवर अगर बाउंस बैक या रिकवरी, देखो बाउंस बैक भी यहाँ से 4050 तक इसको लेके जाएगा। तो 2 दिन तो अच्छी गिरावट हो चुकी है। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। देखो आप लोगों के पास है तो होल्ड करो, और जो मैंने बताया है 20 डेज मूविंग एवरेज, इसको देखते रहो, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3900 का उसको भी मॉनिटर करते रहना। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करना होगा। देखो यहाँ से अगर नीचे जाता है तो बहुत नीचे के लेवल्स यहाँ से खुल जाते हैं, तो इसीलिए जो मैंने 2 लेवल बताया नीचे का, वहाँ तक जा सकता है शेयर। तो आप लोगों को अभी तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखो 2 दिन का रिएक्शन तो आ चुका है, गिरावट हो चुकी है शेयर में, तो अभी ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। कल मुझे लगता है बाउंस बैक आना चाहिए। बाउंस बैक अगर आता है 4050 और 4100 तक जाना चाहिए। और देखो अब इसके लिए अगला रेजिस्टेंस 50 दिन का मूविंग एवरेज बन जाएगा। तो 50 दिन का मूविंग एवरेज आ जाता है 4130 रुपया। तो ये है इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस, जो कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। जब तक ये 50 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है, अब इस शेयर में इसके ऊपर ये जा नहीं पाएगा, तो तेज़ी भी देखने को मिलने वाली नहीं है ज़्यादा। तो जैसे ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज निकालेगा तो फिर 4200 और 4250 की तरफ जाएगा। तो अभी के लिए होल्ड करो और बने रहो। देखो रिजल्ट्स का रिएक्शन था तो 2 दिन में रिएक्ट हो चुका है, गिर चुका है शेयर। तो अब आप लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं करना और पैनिक में आके बेचना नहीं है। अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है तो होल्ड करो, अभी बने रहो। तो जो भी रिजल्ट्स का रिएक्शन आना था वो आ चुका है, तो अभी आप लोग बने रहो और होल्ड करो। और देखो फ्रेंड्स, ये शेयर 6000 तक जाएगा, 1 साल में 6000 तक जाएगा। आप लोगों को होल्ड करना चाहिए। देखो 1-2 क्वार्टर के तो रिज़ल्ट ख़राब आते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए। देखो अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देख लो किस तरह से आता है। अगर वो भी अच्छा नहीं रहा तो उसके अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट देखना। अगर 3 बार ही रिज़ल्ट ख़राब आता है तो फिर निकल जाना चाहिए। ऐसी कंपनी में फिर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। तो रिज़ल्ट्स को आप लोग देखना है, आप लोगों को ज़रूर रिज़ल्ट्स, और जानना है कि अच्छे आए हैं या ख़राब आए हैं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो वहीं से पता होगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए अभी तो बने रहो। देखो 6000 का टारगेट तो है। देखो अब आगे कैसा परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स कैसा देता है इंडिया मार्ट का शेयर, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा। तो अभी तो बने रहो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास है। देखो ये बहुत ज़्यादा हाई, इसका 52 वीक हाई बहुत ज़्यादा ऊपर का है। देखो अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है ये शेयर। चलो इसका फंडामेंटल खोल के मैं इसका 52 वीक हाई दिखा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड 9710 रुपये 70 पैसे का है, और लो देखो 3676 रुपीज़ का है। तो लो अभी भी लो से कोई खास रिकवर हुआ नहीं है। और देखो ऊपर जाना तो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन देखो 9700 का लेवल तो अभी कब तक देखने को मिलेगा वो पता नहीं है। 6000 तो ज़रूर जाना चाहिए इसको, 6000 तक जाएगा अगर रिजल्ट्स अच्छे आए आगे तो 6000 तक तो जाएगा। 1 साल का टारगेट है, आप लोगों को बने रहना चाहिए। देखो बहुत से लोग इस लेवल पे भी फंसे हैं, तो उनको भी होल्ड ही करना चाहिए। और 6000 तक जाता है शेयर तो बेच के निकल जाना चाहिए। तो यहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए और किसी और शेयर में पैसा लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए होल्ड करो, बने रहो। मैं आगे भी अपडेट्स और लाऊंगा इंडिया मार्ट के शेयर का। तो चलो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।